This is exercise set 2.6 and question number 1, part 3. And the question is draw the graphs of the following sets of line in each case and reflect on the role of A and B. ये टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमें दे रखे हैं, दोनों का ग्राफ बनाना है. एंड वी नो दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स हमें हर एक इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें कम से कम मिनिमम टू सॉल्यूशन सेट चाहिए. जो वन बाय वन हम पहले सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे. देखिए, फॉर द फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x. x का वैल्यू आप कुछ भी चूज कर सकते हो. देखिएगा, ये y इज इक्वल टू 5x है. यू कैन टेक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट नोट डाउन, नोट कर ले, जिसमें ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता वो लाइन हमेशा ही ओरिजिन से पास होती है. बिकॉज वेन x इज इक्वल टू 0, y विल ऑल्सो बी 0. So x is equal to 0, then y is equal to also 0, and the one solution set is 0, 0. It means this line will pass through the origin. कोई एक और सॉल्यूशन सेट हम ले लेंगे, कोई भी रेंडमली ले लीजिए. आप मेरे से डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं. आई हैव टेकन हियर, आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1, दैट इज 5. सो इसका जो सॉल्यूशन सेट बन गया है 1,5 है. और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिए हैं. We have taken the two solution set of the first equation, that is y is equal to 5x, and now for the second equation y is equal to minus 5x. इस इक्वेशन के लिए भी इसी तरह से हमें कम से कम दो सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लेना चाहिए. देखिए कैसे, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, y इज इक्वल टू माइनस 5x, और x इज इक्वल टू 0 लेंगे, देन y विल ऑल्सो बी 0, एंड वन सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0,0. मैंने पहले आपको बताया, इफ कांस्टेंट टर्म इज नॉट देयर इन एन इक्वेशन, देन द लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन. एक और आप सॉल्यूशन y एक्स का कोई भी रेंडमली कोई वैल्यू ले लीजिएगा. जनरली आप स्मॉल वैल्यू लीजिएगा, ताकि आप सो दैट यू कैन रिप्रेजेंट दैट or you can plot those points on the graph paper. So I am taking here x is equal to 1. So y is equal to minus 5 into 1. So that is minus 5. So other solution set is 1, minus 5. इस तरह से हमने हर एक लाइन का दो solution set बना लिए. That like this we have taken two solution set of each equation. अब हमें ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, आपको भी लेना पड़ेगा, और इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा. नहीं है तो 30 सेकेंड में विद इन 30 सेकेंड प्लीज ब्रिंग ग्राफ पेपर. ज्योमेट्री बॉक्स आपके साथ होना चाहिए, पेन सॉरी स्केल और पेंसिल आपके साथ होना चाहिए. जब मेरी क्लास आप अटेंड करें तो ये पहले से ही आपके पास हो जाना चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ होती रही. ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है. अब हमें ग्राफ पेपर लाना पड़ेगा और उस पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करके और लाइंस बनानी पड़ेगी. 30 सेकेंड आप ग्राफ पेपर ला सकते हो. अब हमने ग्राफ पेपर लिया है और इनका ये पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, और उनको ज्वाइन करने के बाद स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे. वो स्ट्रेट लाइन ही इन इक्वेशंस का ग्राफ होगी. सी, ये पॉइंट देखिए, ये ओरिजिन है 0,0 और ये पॉइंट है 1,5. दिस इज 1,5 एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन 0,0. इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, इसके लीजिए और ज्वाइन करिए. सो दिस इज द लाइन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x. इसी तरह से यू हैव टू ज्वाइन द टू पॉइंट. पहले तो प्लॉट करिए 0,0 एंड 1,5. ये 0,0, ये तो 1,5 पहले से ही है. और ये पॉइंट देखिए, दिस पॉइंट इज 1,-5. दिस पॉइंट इज 1,-5 पे ये ओरिजिन 0 है, 0,0 है. इन दोनों को ज्वाइन करिए और जो भी लाइन बनती है, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए. और ये जो लाइन बनी है, दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू -5x. इन दोनों को ही नाम आप लिख दीजिएगा. ये पॉइंट है 1,-5. सो this red line is representing the equation y is equal to 5x, and this blue line is representing the equation y is equal to -5x.
इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बना लिया है। एंड व्हाट इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल? इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, कीप इन माइंड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ ए एंड बी? ए और बी का रोल यहां पे क्या है? देखिएगा, अब हमें बताना है कि रोल ऑफ ए और बी के बारे में। ए है स्लोप ऑफ द लाइन और बी है वाई इंटरसेप्ट। सी, पॉजिटिव स्लोप देखिए, ये जो लाइन है, ये देखिए, ये रेड वाली, विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 5x, लेफ्ट टू राइट जाएगी तो ये राइज करती है। Positive slope of a line is when a line has a positive slope when it rises from left to right, and this line or the graph of the line y is equal to 5x rising from left to right, so it has the positive slope, and the coefficient of x is the slope. So 5 is the slope of the line y is equal to 5x. Similarly, इसमें देखिए, इसमें इसमें देखिए, लेफ्ट टू राइज, ये राइज नहीं कर रहा है, ये फॉल कर रहा है। सो दिस इज नेगेटिव स्लोप। ए लाइन हैज ए नेगेटिव स्लोप व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट की तरफ ये डाउन जा रहा है इसका ग्राफ, तो ये नेगेटिव स्लोप हो, इसीलिए इसका साइन है -5। ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड अभी आगे बता देते हैं, इसको ढंग से लिख देते हैं। सो y is equal to 5x, the coefficient of x is actually the slope, so slope of y is equal to 5x is 5, and since here there is no constant term, so thus the y-intercept is 0. Similarly, for the equation y is equal to -5x, the coefficient of x is -5, so the slope is -5, means a is -5, and the y-intercept b, that is 0. आप ये देखिएगा, हमने यहां भी वेरीफाई किया, साइन से भी वेरीफाई किया और इन लाइन से भी वेरीफाई किया। हमेशा ध्यान रखिएगा, ए लाइन हैज ए पॉजिटिव स्लोप व्हेन इट राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नेगेटिव स्लोप व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, नेगेटिव स्लोप है तो ये आपका ये वाला हुआ, लेफ्ट टू राइट ये डाउन गया, और ये इसका पॉजिटिव स्लोप है y इक्वल टू 5, लेफ्ट टू राइट इसने राइज किया। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।